मैं हेमचंद्र मलिक, प्राचार्य। मेरे YouTube चैनल एच मलिक पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज देश में छिड़े ईवीएम विवाद पर कुछ विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति पर देश के सामने गंभीर प्रश्न मुंह बाए खड़ा हो गया और वह प्रश्न था कि देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया जाए। हमारे बुद्धिमान राजनेताओं ने प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अपनाने का निर्णय किया और 21 वर्ष की आयु पर आधारित वयस्क मताधिकार के अंतर्गत 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। मतदाता को एक बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर एक मोहर से निशान लगाना पड़ता था। बाद में मतपेटियों को खोलकर उम्मीदवारों को मिले मतों को गिनकर परिणाम घोषित कर दिया जाता था। 61 में संविधान संशोधन द्वारा चुनाव प्रणाली में युवाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो आज भी चल रही है। चुनाव प्रणाली में संदेह का बीज 5वीं लोकसभा के चुनाव में 1971 में इंदिरा जी की बम्पर जीत, जिसमें उनको 545 में से 352 लोकसभा की सीटें मिली, जीतने पर यह शक अंकुरित हुआ और ये आरोप लगाया गया कि शाही का एक निशान किस प्रकार इंदिरा कांग्रेस आर के निशान पर ट्रांसफ़र हो गया और उनका उसमें जो चुनाव चिन्ह था वो गाय और बछड़े का था, ये निशान था। भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एम.बी. हनीफा ने किया। आईआईटी बम्बई के 2 प्रोफेसर ए.जी. राव व रवि पुवैया ने ईवीएम मशीन का डिज़ाइन तैयार किया। ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें 2 यूनिट होती हैं। एक यूनिट का नाम कंट्रोल यूनिट है तथा दूसरी का नाम बैलेट यूनिट है, जिन दोनों को 5 फुट लंबे एक केबल से जोड़ दिया जाता है। ईवीएम का उद्देश्य था कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता और जल्दी पूरी की जा सके। पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में उत्तरी परवल विधानसभा के 50 बूथों पर इसका प्रयोग किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बाद में इस चुनाव को कुछ टेक्निकल कारणों के चलते रद्द कर दिया। फिर दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1998 में कुछ ईवीएम का प्रयोग किया गया। 1989 में ईवीएम उपयोग के प्रावधान को शामिल करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके बाद उत्तर के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया, परंतु इसके द्वारा पार्टी व उम्मीदवारों ने हैक करने के आरोप लगाए। इस शंका को दूर करने के लिए वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट मशीन का प्रयोग शुरू हुआ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही उम्मीदवार को वोट गया है। परंतु हाल ही में यह शंका और बलवती होती गई एवं अनेक संगठनों, राजनीतिक दलों व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने बैलेट पेपर द्वारा 2024 का लोकसभा चुनाव कराने की मांग को लेकर तीखा आंदोलन शुरू कर रखा है। यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि केवल 2% मतों को ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, परंतु इससे भी चुनाव परिणाम तो प्रभावित हो ही सकता है। स्वयं चुनाव आयोग ने भी यह माना है कि कई बार डाले गए मतों व गिनती वाले मतों में अंतर हो सकता है, लेकिन यह एक मानवीय भूल है। दूसरे कुछ वकीलों ने इसका हैक होने का प्रदर्शन भी कर दिखाया है। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि अनेक देश
बैलेट पेपर का प्रयोग कर रहे हैं। अतः समय व प्रजातंत्र की मांग है कि इस शंका के निराकरण हेतु चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, विपक्षी दल व वरिष्ठ वकील मिल बैठकर विचार विमर्श करें। या तो सहमत हो जाएं या दूसरों को सहमत कर लें। इसके लिए बूथ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। अतः इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है कि इसका जो निदान है वो जल्दी किया जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।